बिहार की राजनीति किस तरह रहने वाली है। अगर दिल्ली की पार्टी बिहार में लड़ने के लिए जा रही है तो क्या संभावनाएं रहने वाली है इस बार। नहीं, लोकतंत्र में राजनीतिक दल को कहीं भी किसी भी जगह किसी भी प्रदेश में चुनाव लड़ने का हक है। हम समझते हैं कि आप इशारा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, जदयू के नेता दिखाई दे रहे थे, भाजपा के नेता दिखाई दे रहे थे। ये प्रबियों के मान सम्मान का सवाल था और केजरीवाल पे ये आरोप लगा रहे थे कि केजरीवाल ने प्रबियों का मान सम्मान नहीं रखा। अगर केजरीवाल बिहार में जाके प्रबियों का मान सम्मान करना चाहते हैं, उनकी पार्टी यदि लड़ना चाहती है तो बुराई क्या है। दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और थी, दिल्ली में चुनाव लड़ना एक अलग बात है। देखिए, स्ट्रेटजी साफ है। जिनको दिल्ली ने नकार दिया उनको बिहार कितना अपनाएगा इसको लेकर लोगों के मन में संदेह है। तो बिहार में जो इनका समीकरण रहेगा तो वो सिंपल तो रहेगा नहीं। तो पहले भी ये घोषणा करते रहे हैं विगत के चुनाव में भी कि हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे, लड़े कभी नहीं। अच्छा, दुख में है, दुख में, तकलीफ में है, क्योंकि कांग्रेस ने उनको जो दंश दिया है। चुनाव लड़ने गए हैं, कितने प्रभावी होंगे ये सब सवाल बाद में आएगा। पहले ये देखना होगा कि वो लड़ते हैं तो किसके साथ, क्या गठबंधन में लड़ेंगे। दिल्ली से तो गए ही, एमसीडी से भी चले गए, एमसीडी से भी चले गए जी। केंद्र में मोदी की सरकार है ही जी, तब उनके साथ गठबंधन को कोई राजी होगा भी कि नहीं, क्योंकि अब बार्गेनिंग पावर नहीं है। बड़ी संख्या में पूरबिये रहते हैं, वो सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं और बिहार में आपको नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए हमारे साथ गठबंधन कीजिए। तो इतना बड़ा फैसला जो उन्होंने लिया है, तो क्या लगता है आपको बिहार के जो लोग हैं, जैसे यहाँ पे सांसद जी हैं, विधायक जी अभी आपने नाम लिया, ऐसे बिहार के बहुत सारे हैं, पूर्वांचल के बहुत सारे, तो क्या वो बिहार के सीटों पे या बिहार में अपनी इम्पैक्ट डाल पाएंगे? क्या वो समझाने में सक्षम होंगे केवल बिजली पानी को लेकर, या कुछ ऐसा नया चीज खेलने वाले हैं? जो बाकी जगह वही बताते रहे हैं, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, जहाँ भी हो यही बताते रहे, बिहार से थोड़े बचते रहे, उत्तर प्रदेश से बचते रहे। लेकिन इस बार बिहार में भी गए। जो केजरीवाल मॉडल की बात होती है, पहले से ही कुछ इन्हीं के तरह के बनावट के प्रशांत की तो वहाँ हर सीट पर जन सुराज के जरिए प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि किससे इनकी बातें होती है, किससे इनका गठबंधन होता है। भारतीय जनता पार्टी ने निकाल के फेंक दिया और ये महागठबंधन में पहले से थे, तो क्या वहाँ की जो महागठबंधन की जो पार्टियां हैं इनका स्वागत करेंगे या फिर ये अपने द्वेष को लेकर वहाँ पे कुछ सीटों का नुकसान करेंगे? देखिए, ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। बड़ा टेक्निकल सवाल इस लिहाज से है कि हरियाणा का चुनाव चल रहा होता है। हरियाणा के चुनाव में केजरीवाल गठबंधन की कोशिश करते हैं, गठबंधन हो नहीं पाता है कांग्रेस से। कांग्रेस जो है ना, इनको 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं, लेकिन उसी का बदला कांग्रेस ने दिल्ली में लिया और यहाँ हर सीट पे अपने प्रत्याशी उतार दिए और सीधा साधा नुकसान जो हुआ वो आम आदमी पार्टी को हुआ और आम आदमी पार्टी यहाँ सत्ता से बेदखल हो गई और 27 साल बाद बीजेपी आ गई। लेकिन अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव की यदि बात करें तो तेजस्वी यादव ने उस चुनाव के समय साफ तौर पे कहा था, बिहार के लोग, एक बार आपको याद होगा कि बिहार के लोग आते हैं, स्वास्थ्य मुफ्त में करा के चले जाते हैं, केजरीवाल तमाम तरह की बातें होंगी, तमाम तरह के सवाल वहाँ उठेंगे। जब वो जो स्टेटमेंट है, क्या उसका बिहार केजरीवाल से बदला लेगा? आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं का बयान, भाजपा भी तो ये दावा करती है कि हमारे साथ भी पूरबिये जुड़े हुए हैं और उन पूरबियों की ताकत के बदौलत ही हम दिल्ली में आए हैं। हालांकि पूरबियों के हिस्सेदारी का जब सवाल आता है तो भाजपा कन्नी काट, दिल्ली में भी सुने, वहाँ भी यहाँ भी हम इच्छा करते हैं कि आप हमरा कुछ सीटों पे, अभी तो सारे सीटों पे लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ जगहों पे, चूंकि चुनाव लड़ने की बात करना, यहाँ तो लांडे से लेके क्या नाम है कि पांडे तक, यानी सब लोग कह रहे हैं कि मैं बिहार के सारे सीटों पे लड़ूंगा। तो केजरीवाल की पार्टी यदि कह रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कह सकते हैं, लेकिन अभी आगे देखिए होता है क्या, कितने प्रभावी होंगे वो देखा जाना।